इसका कैंडिडेचर नहीं बनता है। जो सजा याफ्ता मुजरिम है, आपका एक सांसद न वोट कर सकता है, न संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। अब जाल जी को लेके झुंड में अखिलेश जी संसद में घुसे, उन्हें ये परमिशन ले लेनी चाहिए थी। आप संसद में घुस जा रहे हैं, वहाँ शपथ नहीं हो रही है, तो आप लौट आ रहे हैं। में फिर से गाजीपुर में चुनाव की संभावना बनेगी। इस पर्पज के लिए था वो पर्पज, फिर बाई इलेक्शन होंगे। साथियों नमस्कार, इस वक्त जनपद गाजीपुर में है। लोकसभा की चुनाव समाप्त हो गई है और गाजीपुर से किनको जीत मिली है आप सभी को पता ही होगा। और हमारे साथ आप देख सकते हैं बीएसपी कैंडिडेट थे डॉक्टर उमेश सिंह। इनको बीएसपी की तरफ से टिकट मिला था और इनको हार मिली, लेकिन हार करके जो बैठ जाता है उन लोगों में से ये नहीं है। तो आइए कुछ इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने कुछ बयान दिया है अखिलेश यादव और अफजाल अंसारी को लेकर के कि अभी शपथ ग्रहण भी अफजाल अंसारी का नहीं हुआ है, इस पे इन्होंने कुछ बयान दिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ मामला है और उन्होंने क्या कुछ कहा था। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। जिस तरीके से आपने बयान दिया है 2-3 दिन पहले, वो काफ़ी मीडिया में चल रही है। नहीं, वो कोई बयान मेरा ऐसा बयान नहीं था। सिर्फ ये बात थी कि चुनाव लड़ने के लिए अफजाल अंसारी जी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ छूट दी थी कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। चूँकि जो इनका कन्विक्शन था उसको उसने स्टे कर दिया था, तो जब तक वो स्टे था तब तक ये कन्विक्टेड भी नहीं माने जाएंगे। और वो मामला हाई कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए कोर्ट ने ये कहा था कि आप चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन बावजूद उसके, आप सांसद होने के बावजूद भी पिछली भी कार्यकाल में इनको रोका गया था और इसमें भी कि आप चुनाव जीतने के बाद भी संसद की कार्रवाई में नहीं जा सकते हैं, आप वोट नहीं दे सकते हैं, आप वेतन भत्ता नहीं पा सकते हैं। तमाम तरह के पाबंदियां उनके ऊपर थीं। अब जब इतनी पाबंदियां थीं और विपक्ष सरकार बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा था, इंडिया गठबंधन तमाम छोटे बड़े दलों के साथ मैदान में था, उसमें उत्तर प्रदेश में मुख्य सहयोगी रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को ये बात तो सोचनी चाहिए थी कि आप अगर सरकार बनाना है, आपको लोकसभा अध्यक्ष कल चुनाव था, आपका एक सांसद उसमें न वोट कर सकता है, न संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। क्या मजबूरी रही होगी कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाया। इसका कैंडिडेचर नहीं बनता है। जो सजा याफ्ता मुजरिम है और जिसका मामला सब जुडिस है अभी हाई कोर्ट में, तो किन परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ाया गया और जिस तरह से अफजाल जी को लेके झुंड में अखिलेश जी संसद में घुसे, उन्हें ये परमिशन ले लेनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट से महीनों हो गए, चुनाव के रिजल्ट आए कि भाई अब इन परिस्थितियों में मुझे संसद में जाना है कि नहीं जाना है, ये जो मेरे ऊपर पाबंदियां हैं ये हट सकती हैं नहीं हट सकती हैं। आपको जिसने रोका था उससे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन आप राजनीतिक दबाव बना के और जिस संविधान कानून का हवाला आप देते हैं उस कानून के साथ आँख मिचौली करके आप संसद में घुस गए, जबकि आपको कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया है। आप संसद में घुस जा रहे हैं, वहाँ शपथ नहीं हो रही है, तो आप लौट आ रहे हैं। तो इस तरह के खेल करने से क्या मैसेज देना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी ने अपने समर्थकों के साथ जिन्होंने उनको वोट दिया, ये एक धोखा किया है, विश्वासघात किया है, एक भद्दा मजाक किया है। आखिर उस सांसद जिसकी योग्यता न हो चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ लेने के बाद भी, जीत जाने के बाद भी उस तमाम पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप संसद में नहीं जा सकते हो, वोट नहीं दे सकते हो। किन परिस्थितियों में आप सरकार बनाना है। कल आपका अध्यक्ष का चुनाव था, आप वोटिंग नहीं कर पाए। सरकार बनाने के लिए वोटिंग नहीं कर पाते, आप ऐसे व्यक्ति को लड़ाना क्यों पड़ा आपको। ये तो जवाब अखिलेश जी को देना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में ये सारी सर्कमस्टेंसेस जब आपके सामने थी तो आप लड़ाए। किस केस में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वो 4 साल की सज़ा है, वो बेल पे बाहर हैं, जमानत पे बाहर हैं और उनकी सज़ा को स्टे किया गया है।
वो अभी वही केस चल रहा है और सरकार का या बाकी और प्रतिवादी लोग जो हैं उनका ये कहना है कि सज़ा को बढ़ाई जानी चाहिए। इसी केस में जब इनके भाई को 10 साल की सज़ा हुई है तो इनको 4 साल की क्यों? तो वो सज़ा 10 साल भी हो सकती है कि लंबे समय के लिए भी जेल जा सकते हैं। उन परिस्थितियों में फिर से गाजीपुर में चुनाव की संभावना बनेगी। हालांकि कोर्ट को तो ये एक कोशिश करनी ही चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कोशिश भी की, लेकिन अब ये आश्चर्यजनक है कि अफजाल जी के वकील और सरकार के वकील इन दोनों लोगों की सहमति से फैसला टला, जबकि लोकस कैंडिडेचर का बनता है। कैंडिडेचर जब किसी प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहा है, उसका कैंडिडेचर डाउटफुल है, तो चुनाव से पहले उसका कैंडिडेचर तय कर दिया जाना चाहिए था। अब वो तो रिवीजन ही पूरा इनफ्लेक्चुअस हो गया। जिस पर्पज़ के लिए था वो पर्पज़, फिर बाई इलेक्शन होंगे, फिर वो सारी चीज़ें, चुनाव हो सकता है, आपका कहने का मतलब। अब वो कोर्ट के फैसले के बाद, फैसला सब जुडिस है, अगले महीने आने वाला है, एक आध हफ्ते की बात है। थोड़ा और इंतज़ार करिए, देखिए अदालत किस निष्कर्ष पे पहुंचती है। तो चलिए, हमारे साथ थे डॉक्टर उमेश सिंह, जिनको बीएसपी की तरफ से टिकट मिला था और अफजाल अंसारी को टिकट मिला था समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन अफजाल अंसारी कहीं ना कहीं गाजीपुर से चुन करके जाते हैं, हालांकि उनकी अभी शपथ ग्रहण नहीं हुई है। तो दोस्तों, अपना भी कमेंट सेक्शन में विचार और सुझाव जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।